कबीर दास की कहानी। एक बार की बात है कि कबीर दास जी हमेशा की तरह अपने काम में मगन होकर राम नाम रट रहे थे। तभी उनके पास कुछ तात्विक व्यक्ति आते हैं। उनमें से एक व्यक्ति उनसे पूछता है, कबीर जी, आपने यह गले में क्या पहन रखा है? कबीर जी कहते हैं, यह कंठी है। कंठी यानी गले में पहनी जाने वाली रुद्राक्ष की माला। तब दूसरा ताकि व्यक्ति उससे प्रश्न करता है, भाई, आपने माथे पर यह क्या लगा रखा है? इसे तिलक कहते हैं मेरे भाई। कबीर जी कहते हैं। उत्तर सुनकर एक अन्य ताकि व्यक्ति पर फिर से प्रश्न करने लगता है, आपने यह हाथ में क्या बांधे रखे हैं? आप क्या करते हो? यह सुनकर कबीर जी कुछ उन लोगों को कहते हैं, मैं राम राम रट रहा हूँ। गुरु जी की आज्ञा है। राम नाम के भीतर सकल शास्त्र पुराण किस्ती का सारा ही, इसलिए मैं नाम जप रहा हूँ। यह सुनकर उसमें से एक व्यक्ति कहता है, अच्छा, तो तुम राम नाम जपते हो तो राम का भजन करते हो? हाँ, मैं श्री राम भजन करता हूँ। कबीर जी बोले, तो फिर कौन से राम का भजन करते हो? उस व्यक्ति ने कबीर जी से पूछा। कौन से राम जी? ये क्या, राम जी बहुत सारे हैं, कबीर जी ने कहा। तो उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, लो, इन्हें यह तो पता नहीं कि कौन से राम का भजन करते हैं और लगे भजन करने। जिसे यह नहीं पता कि राम कितने तरीके के होते हैं, तो भजन का क्या फायदा? तब यह कहकर वह व्यक्ति वहां से चलते समय कबीर जी को एक दोहा भी सुना गया। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का कल परा, एक राम कभी से एक राम अभी से सन्यारा, इसे में कौन सा राम तुम्हारा? अब कबीर जी सोच में लगे कि मुझे तो यह पता ही नहीं कि राम जी बहुत हैं। मैं तो केवल यही जानता हूँ कि एक ही राम है। ये अच्छा संशय मेरे मन में डाल गए। पूछते हैं, कौन से राम का भजन करते हो? यह सब जब वह सोच रहे थे तो तभी उन्होंने अपने गुरुजी की कही बात याद आती है कि गुरुजी ने कहा था, कोई संदेह हो तो उसका निवारण कर लेना। तब कबीर जी ने सोचा, इस संदेह का निवारण अपने गुरुजी के पास जाकर ही करता हूँ। बस फिर क्या था, कबीर जी पहुँचे अपने गुरुजी के पास। गुरुजी को प्रणाम करके एक हाथ बांधकर खड़े हो गए। कबीर जी को देख गुरुजी बोले, आओ कबीर, क्या बात है? तब कबीर जी बोले, गुरुजी, एक अजीब सा संदेह चित्त में आ गया है। कौन सा संदेह? गुरुजी ने पूछा। कबीर जी बोले, गुरुजी, कुछ आदमियां विधि मेरे पास आए थे। मैं बैठा आपकी ज्ञान से राम नाम बज रहा था। तब वो मुझसे पूछने लगे, क्या कर रहे हो कबीर? मैंने कहा, राम नाम रट रहा हूँ। फिर वह पूछने लगे, कौन से राम भजन कर रहे हो? तब हमने उनसे पूछा कि क्या राम भी बहुत सारे होते हैं? तो वह मेरे इस प्रश्न के उत्तर में मुझसे बोले, हाँ और क्या, तुम्हें यह भी नहीं पता क्या?
जाते जाते मुझे एक दोहा भी सुनाकर चले गए। वहाँ दोनों, एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घट में लेटा, एक राम का सकल परासा, एक राम भी से अन्यरा, इसमें कौन सा राम तुम्हारा। यह सुनकर गुरुजी बहुत खुश हुए और बोले, बड़े जोर से हंसने लगे। हंसते हुए कबीर जी से कहने लगे, बेटा ऐसी बात करने वाले एक दिन नहीं तुम्हारे जीवन में जीवन भर आएंगे, पर तुम्हें सख्त रहना होगा। देखो यह दुष्ट विभेदी है, जिसकी आंख पर जैसा चश्मा चढ़ा होता है उससे भगवान वैसा ही रूप दिखाते हैं। कोई परमात्मा को वहाँ कहता है, कोई परमात्मा को कोई ईश्वर कहता है, कोई भगवान को कहता है, लेकिन अलग अलग नाम लेते हैं। परमात्मा अलग अलग नहीं होते। इसलिए जो राम दशरथ जी का बेटा है वही राम घट घट में बैठा है, सफल परासत है, और वही राम सन्यास है भी है। लेकिन एक बात इसे दौर में है, इस दौरे में एक राम चाहे प्रकीमी है, एक ही है। तो बेटा इस दोहा का अर्थ क्या है। तो कबीर जी बोले, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में बैठा, सफल परास वही राम सभी के सन्यास में बैठा। तब गुरुजी ने कबीर को समझाते हुए कहा, अगले कहाँ जब राम सभी जीवों के भीतर विश्राम करते हैं तो सबके घट घट में वह व्यापार हुए हैं ना। और राम ने ही इस दुष्ट को रचा है, तो यह सब परा उल्ही है। लेकिन इस दुष्ट की रचना करने के बाद भी वह इस संतुष्ट में सफल नहीं है, इसलिए वह सबसे न्यारे भी हैं। जय श्री राम। आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, आगे शेयर भी कीजिएगा, सभी सपोर्ट कीजिएगा।